श्री सुखदेव जी महाराज बोले, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि के यज्ञ आरंभ करने से महर्षि वशिष्ठ जी को अपना ऋतुज वरण किया। तब वशिष्ठ जी बोले, यज्ञ करने के लिए देवराज इंद्र हमको वरण कर चुके हैं। इस कारण बिना इंद्र का यज्ञ समाप्त किए हुए हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकते। जब तक इंद्र का यज्ञ समाप्त हो तब तक ठहरे रहो। ये सुनकर महाराज निमि कुछ बोले अर्थात चुपचाप रहे और महर्षि वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ कराने लगे। वशिष्ठ जी के जाने पर महाराज निमि ने विचार की कि इस जीवन का क्या ठिकाना। यदि इंद्र का यज्ञ समाप्त होने के प्रथम ही हमारी मृत्यु हो जाए तो यज्ञ न होगा। इसलिए जब तक कुलगुरु वशिष्ठ जी न आए तब तक किसी और ऋषि से यज्ञ आरंभ कराऊं। ये विचार निमि राजा के यज्ञारंभ कर दिया। इसके उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ समाप्त कर राजा निमि के स्थान पर आए। शिष्यों का अन्याय देखकर मुनि को क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध करके शाप दिया कि पंडिताभिमानी, यह निमि का देह शीघ्र ही छूट जाए। जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार अधर्मवती होकर शाप दिया तब राजा निमि उनके शाप देने लगा कि तुमने लोभवश हमारी धर्म की ओर नहीं देखा, इसलिए तुम्हारा देह भी छूट जाए। ये कहकर राजा निमि ने अपने देह को छोड़ दिया और उसी समय वशिष्ठ ऋतुज का भी देह छूट गया। परंतु कुछ काल के पीछे मित्र वरुण के यज्ञ में उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ जी के फिर जन्म लिया। अर्थात यज्ञ करते करते उर्वशी को देखकर मित्र वरुण जी का जो तेज गिरा, उस तेज को उन्होंने कलश में रखा था और उसी फिर वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। इधर जब यज्ञ करते करते राजा निमि का देह छूट गया तो मुनि लोगों ने सुगंधित वस्तु से उत्तम तेल में उनके शरीर को रख दिया। इसके उपरांत जब यज्ञ समाप्त हो गया तो देवता लोग भी बोले कि आप लोग यदि प्रसन्न हो, सामर्थ्य रखते हो तो राजा का यह देह सजीव हो उठे। देवता लोगों का कहा ऐसा ही हुआ। जब राजा निमि का शरीर गंध वस्तुओं से बोला कि हे प्रिय, हमें कभी देह का बंधन न हो। हरि सेवक मुनि लोग वियोग के भय से कातर हो कदापि देह धारण करने की वांछा नहीं करते। वो केवल मुक्ति के लिए भगवान के चरण कमल की सदा वंदना किया करते। दुख शोक भय को देने वाले मनुष्य के शरीर में इच्छा नहीं करता, क्योंकि इस देह की सर्वत्र मृत्यु है। जैसी मछलियाँ जल में सर्वत्र मृत्यु है, तब देवता लोगों ने कहा कि ये निमि बिना ही देह के सब प्राणियों के नेत्रों पर इच्छानुसार वास करे। इसका तात्पर्य यही है कि ऐसा होने से मुनि लोग जिसके लिए राजा के जीवन की प्रार्थना करते वो प्रार्थना सिद्ध हो गई और राजा को देह का संबंध भी नहीं होगा। हे राजन, इसी वाक्य के अनुसार निमि जीवित हुए थे। नेत्रों पर पलक का उगड़ना और पड़ना इन्हीं राजा निमि के किए से होता है। परंतु इनके पीछे महर्षियों ने विचार किया, बिना राजा के राज्य सदा प्रजा का भय दिलाने वाला है, इसलिए सबने राजकुमारी की कामना करके इस निमि के देह को मथा। मंथन करने से राजा निमि के देह से एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस निमि के पुत्र का असामान्य जन्म होने के कारण जनक नाम हुआ। इस शब्द का अर्थ उत्पादक है और विधेय से जन्म ग्रहण करने के कारण इसका नाम विधेय हुआ। मथने से जन्म होने के कारण एक नाम मिथिला हुआ, अथवा मिथिलापुरी के निर्माणकर्ता होने के कारण मिथिलाधिपति कहलाते हैं। इस जनक के पुत्र उदावसु, इनके पुत्र नंदीवर्धन हुए और नंदीवर्धन का पुत्र सुकेत और सुकेत का पुत्र देवरात हुआ। देवरात से बृहद्रथ का जन्म हुआ और उसका पुत्र महावीर्य का पुत्र सधृति और सधृति का पुत्र अष्टकेतु, उसका पुत्र हैरेश्व और हैरेश्व के मरु की उत्पत्ति हुई। मरु का बेटा प्रताप और उसने कृतरथ ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवमीड और उसने विसुत पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसके महाधृति ने जन्म लिया। महाधृति का पुत्र कृतराज, उसका पुत्र महारोमा और महारोमा का बेटा स्वर्णरोमा हुआ।
तथा उसने ह्रस्व रोमा ने जन्म ग्रहण किया। उसके सिरध्वज जन्मा। ह्रस्व रोमा राजा यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। उसी समय उनके सिर अर्थात हल से अग्रभाग से इस पुरुष का जन्म हुआ। इसके कारण ये सिरध्वज कहलाता है। सिरध्वज का पुत्र कुशध्वज और उसका पुत्र धर्मध्वज। धर्मध्वज के कृतध्वज और मित्रध्वज नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें कृतध्वज से केशिध्वज ने जन्म लिया और मित्रध्वज से खांडिक्य ने जन्म लिया। हे राजन, कृतध्वज का पुत्र आत्मविद्या में विशारद हुआ और कामों का भली भांति जानने वाला था। एक समय ये किसी कारणवश केशिध्वज से डर से भाग गया। इसी केशिध्वज का पुत्र भानुमाना हुआ और उसका पुत्र शतधुम्न और शतधुम्न का पुत्र सूची और इस सूची से मनध्वजा हुए। संध्वजा का पुत्र ऊर्ध्वकेतु और ऊर्ध्व पुत्र पुरोजित और पुरोजित का पुत्र अरिष्टनेमि और उसका पुत्र श्रुतायु और उसका सुपार्श और सुपार्श से चित्ररथ और उसमें क्षमाधि। क्षमाधिक का पुत्र सम्रत और उसका पुत्र सत्यरथ। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु और उसके अग्नि के अंश से उपगुप्त ने जन्म लिया। उपगुप्त का पुत्र वसंतन और वसंतन का पुत्र युधान और उनके सुभाषण से जन्म लिया। सुभाषण का बेटा श्रुत, उसका पुत्र जय, जय का पुत्र विजय और उसके ऋतु उत्पन्न हुआ। ऋतु का पुत्र सुनक और उनके वीतहव्य। श्रुति और धृति का पुत्र बहुलाश्व और उसका पुत्र कृति हुआ। ये बड़ा ही जितेंद्रिय था। हे राजा परीक्षित, ये सब भोपाल मिथिला वंश के कहे गए। ये सब आत्मविद्या के पंडित और साज्ञाल्कवल्कादि योगेश्वर की कृपा से घर में रहते हुए भी सुख दुखादि द्वंद्व से छूट गए थे और आत्म तत्वों में प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायां निमिवंशानुवर्णनम नामो त्रयोदश अध्यायः। सुखदेव जी बोले कि नपश्रेष्ठ अब अत्यंत पावन सोमवंश का वर्णन करते हैं। आप सचेत होकर चित्त लगाकर सुनिए। इस वंश के पुण्य कीर्ति एल भ्रभदी राजा विख्यात है। हे महाराज, सरस और शीर्षा परम पुरुष भगवान के नाभि कमल से जगत पिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उनके पुत्र अत्रि और अत्रि जी के गुणों में अपने पिता के समान थे। इन अत्रि जीत के नेत्रों से अमृतमय सोम चंद्रमा का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को विप्र, औषधि और सब नक्षत्रों का अधिपति किया। इन चंद्रमा ने त्रिभुवन को जीतकर राजस्व यज्ञ किया। इन्हीं चंद्रमा ने गर्व करके बृहस्पति की स्त्री तारा को हर लिया था। हे राजन, देव दानवों के बीच संग्राम होने के कारण तुम जानते हो, जब चंद्रमा ने तारा को हर लिया तब देवगुरु बृहस्पति जी ने अनेक बार चंद्रमा के निकट गए और उनसे अपनी भार्या को मांगा, परंतु मदन्मत्तता के कारण चंद्रमा ने अपनी गुरु भार्या को नहीं त्यागा। बस इसलिए दैत्य और सुरों में महासंग्राम हुआ। बृहस्पति जी के दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी डहा रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपना शिष्य असुर लोगों के साथ चंद्रमा को ग्रहण किया, अर्थात चंद्रमा का पक्ष लिया और भूतेश्वर महादेव अंगिराजी के निकट विद्या पाने से सब भूतों के साथ ले अपने गुरुपुत्र बृहस्पति जी की ओर गए। देवराज इंद्र भी अपने सब देवताओं के संग मिल अपने बृहस्पति जी की ओर गए। इसके पीछे तारा के लिए सूर और असुरों का नाशकारी घोर संग्राम होने लगा। हे राजन, जब कुछ दिनों तक युद्ध हुआ तब देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से जाकर यह सब वृत्तांत सुना। ये सुन महात्मा ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बुलाकर बहुत डांटा और तारा बृहस्पति जी को दिला दी। बृहस्पति जी अपनी भार्या तारा को पाकर जान गए कि यह अबला अंतर्वती अर्थात गर्भवती हुई। इसलिए तारा के ऊपर घृणा प्रकट करके कहने लगे, अरे दुर्मति रमणी, हमारे क्षेत्र में और का गर्भ धारण किया है, इसे शीघ्र गिरा दे और असत्य तो ऐसा समझ ले। न डरना कि गर्भ गिराने के पीछे तुझे हम मार डालेंगे। हमारे क्रोध की अग्नि बहुत भड़क रही है, तो भी तुझ स्त्री जाति को हम क्या भस्म करेंगे, और अधिक करके हम बहुत संतान की इच्छा करते। पति के वचन सुनकर तारा अति लज्जित हुई और अपने गर्भ से तत्काल ही कनक प्रभ सुकुमार को त्याग दिया। हे राजन, उस सुकुमार को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ने लेना चाहा,
और दोनों परस्पर कहने लगे कि ये बालक तुम्हारा नहीं हमारा है। इसलिए दोनों जनों ने बहुत झगड़ा हुआ। पुत्र के लिए इन दोनों में झगड़ा होता हुआ देखकर ऋषि और देवता लोगों ने तारा से कहा कि वास्तव में किसका पुत्र है, परंतु तारा लाज के कारण कुछ भी न कह सकी, चुप रही। इसलिए वह बालक अलील लाज से कोपायमान हो अपनी माता से बोला, हरि अशुभे, बोलती क्यों नहीं, शीघ्र मेरे सामने अपना दोष वर्णन कर। फिर ब्रह्मा जी ने एकांत में तारा को बुलाकर समझाया बुझाया और कहा, हे वत्स्य, बतलाओ ये किसका पुत्र है। तब तारा नीचे के सिर झुकाकर लाज सहित धीरे से बोली, ये तो चंद्रमा जी का है। तारा के मुख से वचन निकलते ही चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। भगवान ब्रह्मा जी बालक की गंभीर बुद्धि देखकर इसका नाम बूध रखा। हे राजन, चंद्रमा पुत्रों को पाकर परम हर्षित हुआ। इस बूध के इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। ये पुरुरवा अत्यंत विख्यात हुआ। एक समय देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र की सभा में पुरुरवा के रूप, गुण, धन, उदारता, शीतलता और विक्रम का गान कर रहे थे। देववेश्या उर्वशी ये गुण सुनकर काम के वश हो गई और राजा के निकट स्वयं ही आई। हे परीक्षित, तुम ऐसी शंका मत करना कि उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा होकर मनुष्य के निकट क्यों गई। ये अप्सरा मित्रों अरुण के शाप से इस समय मनुष्य भाव को प्राप्त हुई थी। इसके लिए पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के कामदेव के समान स्वरूपान सुनकर ये अधीर हो उनके निकट जाकर खड़ी हो गई। हे राजन, उस उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र आनंद के कारण खिल गए। राजा ने पुलकित हो मधुर वचनों से कहा कि हे सुंदरी, हमारे साथ विहार करो। बहुत वर्ष तक हम दोनों का परम सुख से रमन होगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा तुम्हारा स्नेह ऐसा ही बना रहे। उर्वशी बोली कि हे सुंदरे, तुम्हारे प्रति किसके नेत्र और मन अनुरागी न होंगे। तुम्हारे हृदय को प्राप्त हो रमन करने की इच्छा से कोई काम हृदय में दूर होने की इच्छा न करेगी। इसके उपरांत शाप से अंत में प्रतिज्ञा भंग करके छल से जाने के लिए कहने लगी कि हे प्रिय, मैं प्रथम ही आपसे वचन मांग लेती हूँ। ये मेरे दोनों भेड़ों के बच्चों तुमको धरोहर के समान रखने पड़ेंगे और हमारे साथ तुम रमन करो, क्योंकि जो पुरुष बड़ाई के योग्य है उनको ही स्त्रियां वरण करती। इसलिए विजातीय होने पर भी तुम्हारे वरण करने में हमें कोई दोष नहीं है। हे वीर, परंतु मैं तुम्हारे निकट रहकर घृत भक्षण करूँगी और संग अतिरिक्त किसी समय तुमको वस्त्र रहित न देखूं। जब तक इतनी बातें आप मेरी स्वीकार न करें तब तक मैं आपको संग कदापि प्रसंग नहीं करूँगी। राजा पुरुरवा ने अब उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ये सब बातें अंगीकार कर ली और कहा कि सुंदरी, तुम्हारा आश्चर्यमय रूप और आश्चर्यमय भाव देखते ही मनुष्य का हृदय मोहित हो जाता है। तुम स्वर्ग की देवी आपने आप ही यहाँ आई हो, अतः कौन मनुष्य तुम्हारी सेवा न करेगा। हे राजन, ये कहकर पुरुष प्रधान पुरुरवा उर्वशी के साथ देवता लोगों के विहार स्थल चैत्र रथादि वन में विहार करने लगे और उर्वशी भी यथायोग्य उस नृपाल को आनंद देने लगी। इस देवी उर्वशी के शरीर से कमल पराग समान सुगंध निकलती थी। उर्वशी के साथ विहार करके राजा इनके वदन की सुगंध से बहुत दिन तक हर्ष पाते रहे। इस और पुरी में देवराज इंद्र ने उर्वशी का दर्शन न पाकर गंधर्वों को आज्ञा दी कि वो उर्वशी जहाँ पर हो वहाँ से शीघ्र ले आओ, क्योंकि बिना उर्वशी के हमारे स्थान की शोभा नहीं होती। आधी रात के समय जब महाअंधकार हुआ तब उस समय इस इंद्र ने भेजे गंधर्व मृत्यु लोक में आए और उस मेढ़ों को हर कर चले दिए, जिनको धरोहर की भांति उर्वशी ने पुरुरवा के निकट सौंपा था। उस दोनों मेंढों को उर्वशी पुत्र के समान मानते थी। जब इस मेंढों को गंधर्व गण हरण करके ले जाने लगे तब वही अति आर्तवाणी से चिल्लाए। उस चिल्लाने के शब्दों को सुनकर उर्वशी देवलोक में जाने की वासना से खेद सहित राजा पुरुरवा से कहने लगी, हाय, मैं इस कुत्सित स्वामी से मारी गई। इस नपुंसक में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं, वरन ये अपने आप को रुथाई वीर जानकर अभिमान करता। इसके ऊपर विश्वास करने से मेरा नाश हो गया। मेरे पुत्र समान मेढकों को चोर हरण करके चला गया। हे पुरुष, कैसा है कि जो नारी के समान भीत रहकर दिन रात घर में पड़ा रहता है। हे राजन,
जिस प्रकार हाथी अंकुश से विद्ध होता है, उसी प्रकार उर्वशी के वचन बाणों से समान राजा के हृदय को वेध लिया। और उसी समय खग धारण करके क्रोध के कारण वस्त्र रहित मेंढकों के हरने वालों को झपटा। गंधर्वों ने देखा कि राजा हमारे पीछे आता है, तब गंधर्व गणों ने मेंढकों को छोड़ दिया और द्युतिमान होकर वहाँ प्रकाश करने लगे। तब राजा उस मेंढकों को बच्चों को लेकर वहाँ आया, परंतु उस समय उर्वशी ने उसका नग्न देख लिया। हे कुरुश्रेष्ठ, संग के अतिरिक्त नंगा देख न सकूंगी, इस बात को विचार कर अप्सरा वहाँ से चली गई। इसके उपरांत राजा पुरूरवा सेज पर उर्वशी को न पाकर अत्यंत विमन हुआ और उसी के चित्त लगाकर कातरता प्रकट करने लगा। शोक के वेग से उन्मत्त की नाई पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। कुछ दिन पीछे कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर अप्सरा 5 सखियों के साथ राजा पुरूरवा को दिखाई दी। तब राजा ने सिट पिटाकर हर्षित हो ये वचन कहे, हे प्यारी, हे निर्दय बाले, हे सुमुखी, मैं अब तक सावधान नहीं हूँ। प्राणेश्वरी, आओ, दोनों एक स्थान पर बैठकर बात करते हैं। देवी, हमारा ये कमनीय शरीर तुमसे दूर किया हुआ जो यहाँ आए हैं, अभी यहाँ भी गिरता है। देखो, तुम्हारी प्रसन्नता के पात्र न होने से भेड़िए और गिद्ध इसको भक्षण कर जाएंगे। राजा के वचन सुनकर उर्वशी बोली कि राजन, मरो नहीं। हे राजन, कई भी स्त्रियाँ की मित्रता नहीं स्थिर होती है, क्योंकि इसका हृदय भेड़ियों के समान होता है। स्त्रियों को स्वभाव से ही करुणा नहीं होती, ये क्रूर और शांति रहित कहलाती है। उनके प्रीतमह के लिए साहस नहीं करती, थोड़ी सी बात के लिए ही विश्वास घातिनी पति अथवा भ्राता को प्राणों से मार डालती। अधिक करके पुच्छल्य अर्थात व्यभिचारिणी इच्छानुसार घूमती है, वो सौहार्द को एक साथ ही छोड़ देती है। वो तो अज्ञानी पुरुष के सामने बाहरी प्रेम प्रकट करती है। जब राजा ने बहुत विनती की, तब उर्वशी बोली कि वर्ष के अंत में तुम मेरे साथ एक दिन विहार कर सकोगे, उसी ही तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होने। इस उपरांत राजा पुरूरवा देवी उर्वशी की गर्भवती देख उसने वचन मान अपने नगर को चला आया, परंतु वर्ष के व्यतीत होने पर भी वहाँ पर गया जहाँ की पहले उर्वशी भेंट हुई थी। वहाँ फिर वीर प्रसविनी उर्वशी को देखकर राजा को परम हर्ष हुआ और प्रमुदित चित्त से उर्वशी के पास एक रात वास किया। फिर वियोग के भय से राजा का चित्त व्याकुल हुआ। उर्वशी दीन राजा को विरहातुर देखकर कृपा करके बोली, हे राजन, हमारे लिए शोक क्यों करते हो? गंधर्व लोगों की विनय करो, वो गंधर्वगण प्रसन्न होकर हमको सदा के लिए तुम्हें दे देंगे। हे परीक्षित, उर्वशी के वचन सुनकर राजा पुरूरवा ने गंधर्व की बड़ी स्तुति की, जिसमें गंधर्वगण बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को अग्निस्थली दे दी। उसके देने का तात्पर्य यही था कि जब इसने अग्निकर्म किया जाएगा तब उर्वशी प्राप्त हो जाएगी। परंतु राजा पुरूरवा उस अग्निस्थाली को उर्वशी समझा और उसको काख में दबाए वन में घूमता फिरता हुआ। फिर राजा का भ्रम दूर हो गया, अर्थात ये समझ लिया कि उर्वशी नहीं किंतु अग्निस्थाली है। दबाए वन में घूमता फिर, परंतु फिर राजा का भ्रम दूर हो गया, अर्थात ये समझ लिया कि वह उसके उपरांत अग्निस्थाली को वन में डालकर घर आया और घर में आकर नित्य रात्रि के समय उर्वशी का ध्यान करने लगा। इसी त्रेता युग में आरंभ के समय राजा ने हृदय में कर्मबोधक 3 वेद उत्पन्न हुए। उसके पीछे राजा फिर वही गया कि वहाँ अग्निस्थाली पड़ी थी और देखा कि क्षमी वृक्ष के गर्भ में अथवा क्षमी जिसके गर्भ से थी ऐसा एक पीपल का पेड़ जमा है। उसी अग्नि का होना भली बात से देख उर्वशी लोक की कामना से राजा ने उस पेड़ को 2 अरणी बनाई और उस अग्नि को मथा। हे राजन, राजा पुरूरवा ने किस प्रकार से अरणियों से अग्नि निकाली वह तुम सुनो। मंत्र के अनुसार नीचे की अरणी को और उत्तर की अरणी को आत्मा समझकर उन दोनों को काठ का टुकड़ा था उसका ये राजा पुत्र की भांति ध्यान करने लगे। जैसे ही वह अरणी मथी गई उसमें से अग्नि निकली
और यही अग्नि साधारण नहीं, इससे भोज्य धन जन्म लेता है। इसके पीछे बहु अग्नित्रयी विद्या की विविधि अनुसार कहे हुए संस्कारों से त्रिवृत्त अर्थात आहवनियादि त्रिरूप हुई। फिर राजा ने उस त्रिवृत्त अग्नि को अपना पुत्र कहकर माना। इस राजा ने उर्वशी लोक की कामना करके उस अग्नि के सर्वदेवमय यज्ञ भगवान वासुदेव का यज्ञ किया। हे राजन, पहले सतयुग में सब प्रकार के वाक्यों का बीजभूत ओंकार ही एकमात्र वेद था। नारायण ही अकेले देवता थे। वर्ण भी एक ही था, अग्नि भी एक ही थी। फिर त्रेता युग के आरंभ में पुरुरवा ने 3 वेद उत्पन्न हुए। इसलिए इस योग का राजा अग्नि रूप प्रजा द्वारा गंधर्व लोक को प्राप्त होकर उर्वशी के साथ विहार करने लगा। सतयुग में सभी पुरुष सत्व गुण प्रधान थे, इसलिए सभी ध्यान निष्ठ हुआ करते थे। उसके पीछे रजोगुण प्रधान त्रेता युग में देहादिक विभाग से कर्म मार्ग प्रकाशित हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाष्यटीकायां अयलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः। सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, राजा पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम आयु, श्रुतायु, सतायु, रयत, विजय और जय। इनमें श्रुतायु के वसुमान, सतायु के श्रुतंजय हुआ और रय का पुत्र एक नामा हुआ। जय की संतान अमित और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन और कांचन श्रोत्र का जन्मा। इस श्रोत्र के उन जहू का जन्म हुआ जिन्होंने एक ही घूंट में सब गंगा जी का जल पान कर लिया था। जहू के पुरुरवा जन्मा, उसका बल का उसका बेटा अजक, और अजक के यहाँ कुश ने जन्म लिया। कुश के कुशाम्बु मूर्तय, वसु और कुश नाम ये सब 4 पुत्र हुए। उनके जो कुशाम्बु के महात्मा गाधी ने जन्म लिया था। इन गाधी के सत्यवती नामक एक कन्या हुई। ब्राह्मण रुचिक के राजा गाधी उन कन्या को मांग लिया और राजा गाधी के कन्या के योग्य वर्ण विचारण निवेदन किया। हे महाराज, जिनका एक और का बाया अथवा दाहिना कान श्याम वर्ण हो, जिनके सब अंगों में चंद्रमा के समान ज्योति हो, ऐसे 1,000 घोड़े तुम हम कन्या को शुल्क स्वरूप भेंट दो। हम तुम ये कन्या कुछ इन 1000 घोड़ों के आप अधिक न समझे, क्योंकि हम कुशिक के वंश के उत्पन्न हुए। हे राजन, रुचिक मुनि राजा के ऐसे वचन सुनकर सब अभिप्राय जान वरुण जी के निकट उसी समय चले गए और वहाँ से 1000 घोड़ों को लाकर उसे देकर श्रेष्ठ मुख वाली कन्या से विवाह किया। कुछ काल के पीछे रुचिक मुनि की भार्य और सामने पुत्र की कामना करके उन रुचिक से प्रार्थना की, और ये ऋषि अपनी भार्या के लिए ब्रह्म मंत्र से और सास के लिए क्षत्रिय मंत्र से चरु पकाकर स्नान करने चले गए। तब सत्यवती माता ने मन में विचार किया कि भार्या के ऊपर पति का अधिक स्नेह हुआ करता। जामाता मेरी कन्या के लिए जो चरु बनाकर गए वो अवश्य ही हमारे चरु से श्रेष्ठ होगा। ये सोचकर अपनी उस कन्या के वह चरु मांगा तो ऋषि इस अपनी भार्या के लिए बना गए थे। सत्यवती ने माता की प्रार्थना से ब्रह्म मंत्र युक्त अपना चोरू उसको दे दिया और आपने क्षत्रिय मंत्र का पढ़ा हुआ चोरू भक्षण किया। इसके उपरांत जब मुनि ने आकर ये बात जान ली तब उस अपनी स्त्री से बोले, बड़ा नीच कर्म किया। चोरू का अदल बदल करने से तुम्हारा पुत्र और घोर दंडधारी होगा और तुम्हारा भ्राता ब्रह्मचारी होगा। यह सुन सत्यवती अत्यंत भीत अनेक भांति की अनुनय विनय कर ऋषि से बोली, महाराज ऐसे न हो कि तब भार्गव प्रसन्न होकर बोले कि महाराज पौत्र भयंकर होगा। हे राजन, इसके पीछे सत्यवती के जमदग्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और राजन फिर वही सत्यवती अबला लोक पावनी महापुण्यमय कौशिकी नदी होकर बहने लगी। हे परीक्षित, इन महर्षि जमदग्नि की रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया और उस रेणुका के गर्भ से उन ऋषि के वसुमानादि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में से छोटे परशुराम हुए। प्राचीन कवि लोग इनको भगवान वासुदेव का अंश और नाम क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले कहते। इस परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार
क्षत्रियहीन किया था। पहले क्षत्रिय जाति के लोग रजोगुण से व तमोगुण से परिपूर्ण हो, गर्वकारी और वेद विरुद्धचारी हुए, इसलिए पृथ्वी पर भार की नहीं हो गए। यद्यपि अपराध इनका थोड़ा ही था तो भी परशुराम जी ने इनको मार ही डाला। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि राजन, अजितेंद्रिय क्षत्रिय जाति ने भगवान परशुराम जी का ऐसा क्या अपराध किया था जिनका उनका क्रोधानल बारंबार क्षत्रिय कुल से ऊपर पड़ा। सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार परीक्षित का प्रश्न सुनकर सहर्ष सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हेयो के अधिपति क्षत्रिय श्रेष्ठ कार्तवीर्य अर्जुन ने नारायण के अंश से अंश भगवान दत्तात्रेय की सेवा करके सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की और इनके ही बल से ये शत्रुओं पर दुर्हर्ष हुआ था। दत्तात्रेय की सेवा से राजा को अव्याहत इंद्रिय सामर्थ्य, संपदा, प्रभाव, वीर्य, बल, योग, शौरत्व और जिनमें अनिमादि सिद्धि विराजमान रहे, ऐसा ऐश्वर्य भी उनसे पाया था। इसलिए ये राजा पवन के समान अव्यर्थ गति वाला हो सब लोगों का बिना बाधा के भ्रमण करने लगा। एक समय सहस्त्र अर्जुन वैजयंती माला धारण कर बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करने लगा। मदोन्मत्तता के कारण केली करते करते इनके हजार बाहों से अचानक नर्मदा जी की धारा रुक गई। उस समय राक्षस राज रावण दिग्विजयी करने के लिए बाहर हो महिष्मतीपुरी के समीप डेरा डाल शिवलिंग स्थापित कर इस नदी के किनारे उनके पूजा करता था। जब कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं से जल की धारा रुक गई, तब नदी की धारा प्रतिकूल हो नदी के किनारे डूबती हुई दूसरी ओर को लौटा। नदी के धार के जल से अपने डेरे को डूबता हुआ देख अर्जुन के वीर्याभिमानी रावण नहीं सह सका। तब रावण ने विहार करते हुए सहस्त्र अर्जुन को पराजित करने का उद्योग किया। हे राजन, जब स्त्रियां सामने रावण ने इस प्रकार ठिठप्पन किया, तब सहस्त्र अर्जुन को क्रोधित हो उसको पकड़ लिया और अपने नगर में बांध कर ले गया। बंदर के समान कुछ दिन अपने घर में बांधे रखा और फिर अवज्ञा कर छोड़ दिया। जिस तरह कार्तवीर्य अर्जुन अपराधी होकर परशुराम जी के हाथों से मारा गया उसका भी वर्णन करते, तुम सुनो। एक समय सहस्त्र अर्जुन मृगया के लिए विजय वन में घूमता घूमता अकस्मात जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। मंत्री, सेना, सामंत और अश्वादि वाहन सहित सब राजा को अपने आश्रम में आए हुआ देखकर जमदग्नि ने अपने कामधेनु गाय द्वारा भलीभांति इनका अतिथि सत्कार किया। मुनि का ये धेनु रत्नों को अपने ऐश्वर्य में श्रेष्ठ देखकर इस पौनाई से सहस्त्र अर्जुन को संतोष न हुआ और अतः उनसे हृदय है लोगों के साथ परामर्श करके इस गाय को ले जाने की अभिलाषा की। इसलिए दर्प करके अपने पुरुषों को आज्ञा दी कि ऋषि के अग्निहोत्र की गाय ले लो। यह आज्ञा पाकर सहस्त्र अर्जुन के सेवक रोती हुई डकराती हुई बच्चे सभी सहित गायों को बलात्कार कर जबरदस्ती पकड़कर महिष्मती नगरी को ले गए। जब राजा गाय को लेकर महिष्मती के पुरी में चला गया, तब जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी आश्रम आए। वो इस राजा की ये दृष्टता सुनकर चोट खाए हुए सर्प के समान क्रोधाग्नि से जल उठे। उसी समय परशुराम जी घोर परशा हाथ में ले तृण धनुष्य बाण ले बख्तर पहनकर महाक्रोधित हो उस राजा के पीछे दौड़े, जैसे ही सिंह युद्धपति हाथी के ऊपर झपटता है। हे राजन, कार्तवीर्य अर्जुन जब अग्निहोत्र की गाय लेकर अपनी महिष्मतीपुरी में प्रवेश करना ही चाहा, इतने में उनसे देखा कि भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी मृगचर्म पहने हुए बाणादि आयुध सहित धनुष धारण किए हुए महावेग से आ रहे। सूर्य के समान प्रकाशमान इनकी जटा इधर उधर छिटक रही। ये देखकर सहस्त्र अर्जुन ने भीत हो अपने बचने के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और गदा, अस्सी, बाण, दृष्टि, अस्त्र विशेष, शतघ्नि और शक्ति सहित सहस्त्र अक्षोणी भयंकर सेना भेज दी, परंतु परशुराम जी ने अकेले ही उस सब सेना का संहार कर डाला। महात्मा परशुराम जी का वीर्य और वेग मन पवन के तुल्य था। इस कारण शत्रुओं को नाश करने के लिए ही अग्नि के समान थे। वो अपना परशा चलाए हुए जहाँ जहाँ गए उसी स्थान में शत्रु सेना की वीरगण छिन्न बाहु, छिन्न जंग और छिन्न मुंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। वो अश्व, सारथी सभी मारे गए। हयतपति अर्जुन रणभूमि में रुधिर से धाराओं को खींच उठी देख परशुराम जी के कुठार व बाण प्रहार से वर्ग ध्वजा
धनुष बाण और शरीर छिन्न भिन्न होने के प्राय सभी सेना युद्ध में गिर पड़ी। ये देखकर क्रोधित सहस्त्रबाहु आप ही संग्राम करने के लिए चला आया और परशुराम जी का सहार करने को अपना सब भुजाओं को एक बार ही 500 धनुष ग्रहण उन पर 500 तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर चलाने लगा। हे राजन, महातेजस्वी परशुराम जी अस्त्रधारियों में आगे गिनने योग्य हैं। यद्यपि वो एक ही धनुष से चढ़ाए तो भी उसी धनुष से अगणित बाण चलाकर एक साथ अर्जुन के 500 धनुष काट डाले। धनुष्य के निकट कट जाने पर अपनी भुजाओं से अमर करने के योग्य अनेक पर्वत और वृक्ष लेकर महावेग से रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी के ऊपर दौड़ा। ये देखकर परशुराम जी ने अति पैनी धार वाले कुठार से सर्प के फनों के समान उनके सब भुजाएं काट डाली और पीछे से पर्वत के शिखर के समान सहस्त्रबाहु का मस्तक भी काट डाला। हे राजन, सहस्त्रबाहु के मारे जाने पर उनके 10 सहस्त्र पुत्र भय के कारण भाग गए और इसके उपरांत परशुराम जी बच्चे सहित उस गाय को लेकर आश्रम आए और शत्रु के हाथ से जाने से क्लेशित हुई उस गाय को लाकर अपने पिताजी को सौंप दी। परंतु जिस समय परशुराम जी ने अपना किया हुआ कर्म पिता और भ्राता से वर्णन किया तब मुनिश्रेष्ठ जमदग्नि को संतोष नहीं हुआ, अतः विराग दिखाते हुए बोले, हे राम, हे महाभाव, तुम महापाप कर आए हो। कैसी खेत की बात है। नरदेव राजा सर्वदेवमय स्वरूप है, उनको तुमने रुताही मार डाला। हे तात, हम ब्राह्मणों के क्षमा गुणों से ही पूजित हुए थे। ये गुण साधारण नहीं है। इसी गुण से ब्रह्मा जी लोक गुरु भी परमेष्टि पद को प्राप्त हुए। हे महाराज, जमदग्नि फिर बोले कि वत्स, क्षमा से सूर्य संबंधित प्रभा से समान ब्रह्म संबंधिनी श्री शोभायमान होती है। क्षमाशील पुरुष के ऊपर भगवान वसुदेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते। अंग चक्रवर्ती राजा का वध ब्रह्म वध से ही भारी है। इसलिए तुम भगवान हरि में मन लगाकर तीर्थ सेवा और यम नियमादि द्वारा अपने पापों का नाश करो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे 62 टीकायां परशुराम चरित्रे हेयो अर्जुनावधो नाम पंचदशोऽध्यायः।